जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 264 के स्पॉयलर्स आउट हो चुके हैं और ये चैप्टर रिलीज होते ही ट्रेंडिंग जा रहा है क्योंकि यूजी ने इस चैप्टर में दिखा दिया है कि वो इस सीरीज का हीरो क्यों है। लास्ट चैप्टर में उसने और तोदो ने सुकुना के अगेंस्ट एक तगड़ी फाइट की और इस चैप्टर में यूजी फाइनली सुकुना के अगेंस्ट अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करने वाला है और इस चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा चैप्टर का हर एक पेज एक तगड़ी वाइब देने वाला है जिससे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलते हैं सीधा चैप्टर में, पर उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। भाई ये काम कर दिया करो सबसे पहले। चैप्टर की स्टार्टिंग में यूजी जो है वो सुकुना को अनबैलेंस कर देता है और उसे एक पंच मारता है और हाना का जो जेके ब्लेडर अटैक है वो सुकुना पर पड़ता है, जहां सुकुना कहता है कि यूटा के डोमेन के अपोजिट जहां में इस जेके ब्लेडर का एक सोलो टारगेट था वो इस बदमाश और तोदो दोनों पर इफेक्ट करेगा। सुकुना कहता है कि अगर मैं लाइट ऑफ पिलर पर चढ़ जाऊं तो मैं बिना किसी इंटरफेयर के इस एंजल तक पहुंच सकता हूं। फिर एंजल जो है वो हाना को पीछे हटने के लिए वॉर्न करती है, लेकिन सुकुना पहले से ही उनके पीछे आ जाता है और उन पर अटैक करता है। सुकुना यहां पर कहता है कि हाना का जेके ब्लेडर का आउटपुट पिछली बार की तरह पावरफुल नहीं है। वो एंजल से कहता है कि इससे पहले कि मैं मेगुमी फुशिग्रो से अलग हो जाऊं मैं तुम्हारी लाइफ तक पहुंच सकता हूं। सुकुना फिर हाना पर ब्लैक फ्लैश को लॉक करता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन तोदो बीच में इंटरफेयर करता है और हाना को बचाने के लिए उस पर अटैक करता है। सुकुना का अटैक इतना पावरफुल होता है कि तोदो और हाना दोनों ही कहीं उड़ जाते हैं, लेकिन सुकुना तोदो की एनर्जी देखकर शॉक हो जाता है और वो उसे एक्नॉलेज करता है क्योंकि वो उसे कहता है कि ये आदमी वास्तव में एक ट्रू जुजुत्सु सोर्सरर है। सुकुना नोटिस करता है कि जो हाना और तोदो है वो दोनों मूव नहीं कर रहे, इसलिए उसके बाद वो एंजल को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन इमीडिएटली यूजी जेके ब्लेडर से बाहर निकलता है और इंटरफेयर करता है। सुकुना ये देखकर शॉक हो जाता है कि यूजी उसका पीछा कर रहा है जबकि जेके ब्लेडर की वजह से वो जल रहा था। यूजी यहां पर इमीडिएटली एक्शन लेता है और वो सुकुना के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, फिर उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे बिल्डिंग पर पटक देता है। जैसे ही सुकुना बिल्डिंग से बाहर निकलता है यूजी एक बार फिर श्राइन टेक्निक का यूज करता है जिससे सुकुना जो है वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन इमीडिएटली सुकुना यूजी पर एक पंच मारता है और हम यहां पर देखते हैं कि उसके जो कटे हुए हाथ है वो फिर से रीजनरेट हो चुके हैं। नरेटर यहां पर कमेंट करता है और कहता है कि 2 एडिशनल ब्लैक फ्लैश मारने के बाद द किंग ऑफ कर्स आखिरकार अपना आरसीटी वापस पा लेता है। मतलब सुकुना का आरसीटी वापस आना उन सभी के लिए खतरा होने वाला है जो उनसे फाइट कर रहे हैं। हमें लगा था कि सुकुना का जो है वो गेम ओवर होने वाला है क्योंकि वो थक चुका था, लेकिन उसकी आरसीटी वापस आना दिखा रहा है कि भाई वो अभी भी सब कुछ खत्म कर सकता है। फिर सुकुना यूजी को पकड़ लेता है और उसके चेहरे और उसकी बॉडी पर पंच मारता है, फिर अपने घुटनों से यूजी के चेहरे पर वार करता है। सुकुना को यहां पर लगता है कि यूजी का जो डिसमेंटल है जो केवल उसके और मेगुमी के बीच की सीमा को टारगेट बनाता है, उसके लिए वो काफी डेंजर है, लेकिन ये बेकार भी है अगर यूजी उसे मार ना सका तो। सुकुना यहां पर कहता है कि भाई मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं जोखिम भरे कदम उठाऊं जैसा गोजो सातोरु ने किया था, लेकिन यूजी हार नहीं मानता। वो वापस उठता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुकुना जो है वो यूजी पर सोल डिसमेंटल का इस्तेमाल करने नहीं देता और फिर से उसे एक पंच मारता है। लेकिन फिर हम चैप्टर 15 का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां गोजो जो है वो जोगो से फाइट कर रहा था और यूजी को कुछ सिखा भी रहा था, जहां गोजो यूजी से कहता है कि इसमें काफी ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है, लेकिन इसके कई सारे फायदे भी है। सबसे पहले आपको नेचर में बदलाव की वजह से एक स्टेट बूस्ट मिलता है, वीडियो गेम में एक बम जैसा। इसके अलावा गोजो कहता है कि डोमेन में जो कर्स टेक्निक होती है वो गारंटेड हिट करती है। उसके बाद यूजी अपने डोमेन एक्सपेंशन का साइन बनाता है। नरेटर यहां पर बताता है कि यूजी ने कुसाकाबे के साथ बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के थ्रू जो बैरियर टेक्निक की बेसिक बातें होती है वो पहले ही सीख ली थी और उसने ये भी बताया कि यूजी ने अपने डोमेन का यूज करना कैसे सीखा। उसके बाद हम यूजी और सुकुना को देखते हैं जिसे आप एक छोटा सा फ्लैशबैक भी कह सकते हो या एक सीन भी कह सकते हो, जहां सुकुना एक अननोन स्टेशन पर बैठा हुआ है और प्रेजेंट में वो यूजी कुना फॉर्म में है। फिर यूजी उसके पास आता है और कहता है कि लेट्स गो सुकुना। एडिटर चैप्टर के एंड में कमेंट करता है कि उन दोनों की डिसाइसिव बैटल एक अननोन डोमेन में एंटर करती है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाला, यानी आप बिना किसी देरी के जो है वो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 के स्पॉयलर्स देख सकते हैं, वो भी इस चैनल पर।